कलौंजी एक छोटा सा स्याह बीज है, मगर इसके अंदर कुदरती ताकतों का खजाना छुपा है। कदीम तिब, हिकमत और जदीद साइंस सब इसके फ़वाद को तस्लीम करते हैं। ये बीज जिस्म के कई निज़ामों पर बैक वक्त असर डालता है। तवानाई निज़ाम, निज़ाम हाजमा, मुदाफ़ती निज़ाम, दिमागी कारकर्दगी, हार्मोन बैलेंस। इसीलिए रमज़ान जैसे महीने में जब जिस्म तवील वक्त तक बगैर खुराक रहता है, कलौंजी एक कुदरती सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो जिस्म एक ख़ास मरहले से गुज़रता है। पहले चंद घंटे जिस्म पिछली खुराक से तवानाई लेता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस्म चर्बी को तवानाई में बदलना शुरू कर देता है। इसी दौरान कुछ लोगों को ये मसाइल होते हैं: ब्लड शुगर कम होना, थकन और कमज़ोरी, हाजमा सुस्त होना, पानी की कमी, दिमागी फोकस कम होना। यही कलौंजी का किरदार शुरू होता है। कलौंजी के अंदर ऐसे कुदरती अज्जा होते हैं जो जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता तवानाई देते हैं। यही वजह है कि सहरी में थोड़ी सी कलौंजी शामिल करना दिन भर की तवानाई के लिए हैरानकुन साबित होता है। जब आप सहरी में 1 चम्मच कलौंजी खाते हैं तो जिस्म के अंदर कई अमल शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले ये निज़ाम हाजमा को फ़ाल करती है, जिससे खाई गई खुराक बेहतर तरीके से हज़म होती है। दूसरा, ये जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता तवानाई फराहम करती है, जिससे दोपहर तक सुस्ती या कमज़ोरी कम महसूस होती है। तीसरा, ये भूख के एहसास को मुअत्तदल करती है, जिससे दिन भर के लिए बेचैनी और कमज़ोरी नहीं होती। रमज़ान में सबसे आम मसला बदहज़मी, गैस और उपहारा होता है, ख़ास तौर पर जब इफ़्तार में तली हुई चीज़ें खाई जाएं। कलौंजी निज़ाम हाज़मा को मज़बूत बनाती है, मैदे की सुस्ती ख़त्म करती है, गैस और उपहारा कम करती है, आंतों की कारकर्दगी बेहतर करती है। नतीजा, रोज़ा रखने के बावजूद पेट हल्का और आरामदा महसूस होता है। रोज़े के दौरान जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम हसास हो जाता है। अगर खुराक मुतवाज़न ना हो तो नज़ला, ज़ुकाम, कमज़ोरी जल्दी हो सकती है। कलौंजी में कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो जिस्म के दफ़ाई निज़ाम को मज़बूत बनाते हैं। ये इन्फेक्शन से बचाती है, जिस्मानी कमज़ोरी कम करती है, मौसम की तब्दीली से हिफाजत करती है। रोज़ा सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि दिमागी चैलेंज भी होता है। बाज़ औक़ात भूख के बायस फोकस कम हो जाता है। कलौंजी दिमाग को सपोर्ट करती है, ज़हनी वज़ाहत, फोकस में इजाफा, ज़हनी थकन में कमी। इसलिए सहरी में कलौंजी लेने वाले अफराद ज़्यादा मुतहर्रिक और ज़हनी तौर पर मुस्तहकम रहते हैं। कलौंजी जिस्म के पट्ठों और तवानाई निज़ाम पर भी मुस्बत असर डालती है। ये जिस्म में कुदरती ताकत का एहसास पैदा, बेहतर स्टेमिना, दिन भर हरकत में आसानी, यानी रोज़ा रखते हुए भी जिस्म बोझल नहीं होता। रमज़ान में बाज़ लोग वज़न बहुत कम कर लेते हैं और कुछ लोग गैर मतवाज़न खुराक से वज़न बढ़ा लेते हैं। कलौंजी जिस्म के मेटाबॉलिज्म को मतवाज़न करती है, जिससे वज़न ना हद से ज़्यादा बढ़ता है और ना ख़तरनाक हद तक का कम होता है। अब सब से अहम सवाल की बात करेंगे: कलौंजी कब और कैसे खाएं? बेहतरीन वक्त सहरी, मिकदार आधे से 1 चम्मच, यानी शहद के साथ, नीम गर्म पानी के साथ, दही में मिलाकर या रोटी के साथ चबाकर। ये तरीके कलौंजी के असर को कई गुना बढ़ा देते हैं। कुछ लोग कलौंजी ज़्यादा मिकदार में खा लेते हैं, जिससे मैदे पर बोझ पड़ सकता है। याद रखें, ज़्यादा मिकदार ज़्यादा फ़ायदा नहीं देती, बल्कि तवाज़न ही असल हिकमत है। रमज़ान सिर्फ जिस्मानी सेहत का नहीं बल्कि रूहानी पाकीज़गी का महीना है। जब इंसान सादा, कुदरती और सुन्नत के करीब ग़िज़ा अख्तियार करता है तो इसका दिल, दिमाग और जिस्म तीनों हम आहंग हो जाते हैं। कलौंजी इस हम आहंगी को बरकरार रखने में मदद देती है, जिससे रोज़ा सिर्फ इबादत नहीं बल्कि मुकम्मल रूहानी जिस्मानी ताकत बन जाता है। अगर कोई शख्स रमज़ान के 30 दिन रोज़ाना 1 चम्मच कलौंजी, तो कमज़ोरी में वाज़ेह कमी, हाजमा बेहतर, तवानाई बरकरार, ज़हनी सुकून, मुदाफ़ती ताकत में इजाफा, यानी जिस्म आहिस्ता आहिस्ता एक मज़बूत और मुतवाज़न हालत में आ जाता है। सोचिए, रमज़ान में हम सिर्फ भूख बर्दाश्त नहीं करते बल्कि अपने जिस्म, दिमाग और रूह को नई ताकत देते हैं। अगर इस सफ़र में एक छोटा सा कुदरती बीज यानी कलौंजी हमारा साथ दे दे तो रोज़ा सिर्फ इबादत नहीं बल्कि मुकम्मल सेहत, तवानाई और ताकत का ज़रिया बन जाता है। तो इस रमज़ान सहरी में तकरीबन एक आधा चम्मच या 1 चम्मच कलौंजी शामिल ज़रूर करें और ख़ुद महसूस करें ताकत, सुकून और तवानाई का वो फ़र्क जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। अल्लाह हमें सेहतमंद, ताकतवर और बाबरकत रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाए। सहरी में 1 चम्मच कलौंजी नीम गर्म पानी के साथ निगल लें। दिन भर भूख कम लगती है, मेटाबॉलिज्म फ़ाल रहता है और जिस्म में तवानाई बरकरार रहती है। या सहरी में शहद के साथ कलौंजी, आधा चम्मच कलौंजी पाउडर, 1 चम्मच खालिस शहद सहरी में इस्तेमाल करें। कमज़ोरी, चक्कर और ब्लड शुगर
सहरी आप लोग दही के साथ भी कर सकते हैं। 1 प्याली दही, आधा चम्मच कलौंजी, हाज़मा बेहतर, मैदा ठंडा और पेट भरा हुआ महसूस होता है। कलौंजी वाला दूध भी पी सकते हैं। गरम दूध का 1 गिलास, आधा चम्मच कलौंजी पाउडर, तवानाई, पट्ठों की ताकत और जिस्मानी मजबूती, वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। आप इफ्तार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ्तार में 1 खजूर के साथ चंद दाने कलौंजी, फ़ौरी तवानाई मिलेगी, क़ुव्वत मुदाफ़त में इज़ाफ़ा होगा। सलाद पर भी कलौंजी आप लोग छिड़क पर इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट या वेजिटेबल सलाद के ऊपर। इफ्तार में आप लोग कलौंजी वाला नींबू पानी भी पी सकते हैं। इफ्तार के बाद सुस्ती और भारीपन ख़त्म हो जाएगा। कलौंजी और ज़ैतून का तेल, इनको भी खाने से दिमागी ताकत, जोड़ों की मजबूती और लंबी तवानाई मिलती है। कलौंजी की चाय भी पी सकते हैं, यानी पानी उबालें, चुटकी भर कलौंजी डालें, 5 मिनट दम दें, सर दर्द, थकन और ग़ुनूदगी में कमी आएगी। आटे या दलिया में थोड़ी कलौंजी रोजाना 1 चाय का चम्मच, ज़्यादा मिकदार मैदा में जलन या गर्मी पैदा कर सकती है। बच्चों के लिए आधा चम्मच काफ़ी है।